है जो इस धरती पर डायनासोरों से भी पहले से है। इनफैक्ट वो पौधा जमीन पर बसने वाले शुरुआती पौधों में से एक है। अगर वो नहीं होता तो धरती पर आज हम भी नहीं होते। आज भी अपने आसपास आपने इस पौधे को बहुत देखा होगा, लेकिन ये कभी अकेला नहीं दिखता। कौन सा है ये पौधा, आज जानेंगे यही। नमस्कार, पिन एंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओंकार। जरा अलग लुक में ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी बात फिर कभी। अभी चलते हैं इस पौधे से मिलने। मॉस धरती पर 44 करोड़ साल से भी ज्यादा समय से टिका पौधा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक करीबन पूरी दुनिया में इसकी 12,000 से ज्यादा प्रजातियां फैली हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 50 करोड़ साल से भी पहले पौधे की एकमात्र प्रजाति पानी से निकलकर जमीन पर आई, लेकिन मिट्टी पर पनपना आसान नहीं था। पानी से बाहर दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क था। जमीन पर पानी का इंतजाम भी करना था। इसीलिए यूकेरियोट एक काई जैसा पौधा नमी में बसा और धीरे धीरे मिट्टी के संपर्क में आकर बदलने लगा। इस तरह मॉस की उत्पत्ति हुई। फिर मॉस और उसके रिश्तेदारों ने गर्म पृथ्वी को ठंडा करते हुए धरती पर ऑक्सीजन बढ़ानी शुरू कर दी। इस तरह जमीन पर जीव जंतुओं के लिए आदर्श माहौल बना। ऐसा आज भी हो रहा है। दो 2010 में आइसलैंड में एक बड़ा ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। उसने लावे और राख का भारी गुबार उड़ेला। ज्वालामुखी के शांत होने के 7 साल बाद लावे से पटी उस जमीन पर सबसे पहले मॉस ही उगी। आज वो पूरा इलाका मॉस की हरियाली से ढकने लगा है। अपने पूर्वजों की तरह ही मॉस की सभी प्रजातियां आज भी नमी और ज्यादा छांव वाली जगह में ही रहती हैं। मॉस के एक छोटे से टुकड़े में सैकड़ों रोएदार पत्तियां होती हैं, जो इसे अपने वजन से कम 12 गुना ज्यादा पानी स्टोर करने लायक बनाती हैं। और इसी मॉस की बस्ती में हमारे शहरों से भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जीवन चलता है। ब्रायोफिटा समूह के इस पौधे के नीचे अति सूक्ष्म जीवों का मिनी ब्रह्मांड मिलता है। रोटिफर्स कहे जाने वाले ये जीव ऑर्गेनिक मटेरियल को खनिजों में बदलते हैं। इस तरह मॉस की बस्ती में हमेशा पोषक तत्वों की रिसाइकलिंग चलती रहती है। लेकिन मॉस पत्थरों पर क्या करती है? और इसका जवाब है शानदार भोजन। पत्थरों और चट्टानों पर चिपटी मॉस नमी के सहारे धीरे धीरे उन्हें कुरेद कर टॉप सॉइल यानी मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में बदलती है। इसी टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है और अति सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में लंबा समय लगता है और मॉस को भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वो तो डायनासोरों से भी पहले से अपना काम करने में लगी हुई है। बिना जड़ वाली मॉस हमें इकोसिस्टम की सेहत के बारे में भी कई अहम जानकारियां देती है। जंगल में अगर मॉस होगी तो वो सेहतमंद माना जाता है। बहुत ठंडे इलाकों में मॉस जमीन और पेड़ों के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले कवर का काम करती है। मिट्टी में नमी बरकरार रख ये जल स्रोतों को भी रिचार्ज करती है। इतना ही नहीं, जिन नदियों या जलधाराओं के आसपास मॉस होगी वहां आपको पानी काफी हद तक साफ मिलेगा। दुनिया की कई इंसानी सभ्यताओं ने मॉस का इस्तेमाल दवा, ईंधन और बिस्तर बनाने के लिए भी किया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जख्मी सैनिकों के घाव ढकने के लिए सूखी मॉस का इस्तेमाल किया गया ताकि इन्फेक्शन ना फैले। हालांकि बाद में एंटीबायोटिक ने इसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन एक बार फिर इंसान को मॉस की मदद की जरूरत पड़ रही है। हाल के बरसों में हुए शोधों में पता चला है कि मॉस का एक छोटा सा झुंड सैकड़ों पेड़ों वाले जंगल से ज्यादा हवा साफ करता है। वो बड़े पैमाने पर फाइन डस्ट जैसे हानिकारक पार्टिकल्स सोखता है। जर्मनी, स्पेन, नॉर्वे और ब्रिटेन में हुए अलग अलग शोधों में ये बात सामने आई है। अब कई देशों में शहरी दीवारों को मॉस की हरियाली से ढकने की प्लानिंग चल रही है। एक दिलचस्प सवाल यह है कि जमीन या सतह से चिपकी हुई मॉस ऊंची ऊंची इमारतों की छत तक कैसे पहुंच जाती है।
इसका जवाब है हवा और नमी की वजह से। हवा अपने साथ बहुत छोटे अति सूक्ष्म ऑर्गेनिक मटेरियल को उड़ाती है, जिसे हम धूल भी कह सकते हैं, और वो कई सालों तक जब किसी एक जगह जमा होता है और नमी के संपर्क में आता है तो वहां मॉस पनपने लगती है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम कहीं अगर बाहर जाते हैं और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद भी करते हैं तो भी 8 या 10 दिन बाद जब हम लौटते हैं तो हर चीज पर धूल की एक बहुत पतली परत दिखाई पड़ती है। अब अनुमान लगाइए कि ऐसी इमारतों की छतों पर कई साल से लगातार वो परत जमती चली जाती है, ऊंची होती चली जाती है और नमी के संपर्क में आते ही वहां पर मॉस पनपने लगती है। वैसे छतों में या इमारतों की दरारों के बीच मॉस नुकसान पहुंचाती है, लेकिन घर के भीतर गमले में नियंत्रित रूप से मॉस का गार्डन जो है वो बहुत फायदेमंद होता है। तो अगली बार अगर आपको अपने प्राकृतिक परिवेश में मॉस दिखाई पड़े तो रिस्पेक्ट इट। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।